नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति मृत्यु की निवृत्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है।
मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्तः शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, एक सत है, दूसरा असत है, और तीसरा कुछ भी नहीं है। जो दृश्य है वह असत है, और जो दृष्टा है सो सत है। सो देह दृश्य है और देही दृष्टा है। जो देह के भीतर रहता है और देह को देखता है वह चेतनात्मा ब्रह्म है, वही दृष्टा है। और देह दृश्य है। देह को कुछ ज्ञान नहीं है, किंतु अज्ञान रूप है। अज्ञान रूप होने से ज्ञान के द्वारा ही देह की सिद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान बिना अज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञान को अपना और पराया कुछ ज्ञान है नहीं, और ज्ञान स्वयं सिद्ध है। तो जो देही आत्मा है, हमारा तुम्हारा स्वरूप है, तो हमारे तुम्हारे द्वारा ही इस देह की सिद्धि होती है, क्योंकि देह को कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए, और देह उत्पत्ति नाशवान है। स्वप्न के देह अभी जागृत में नहीं रहते, और जागृत के देह स्वप्न में नहीं रहते, और सुषुप्ति में दोनों देह नहीं रहते। जब गाढ़ निद्रा आती है तो जागृत और स्वप्न के दोनों देह नहीं रहते हैं। पर अर्जुन, देखने वाला हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन आत्मा तो रहता ही है, इसका तो अभाव होता ही नहीं है। इसीलिए आत्मा को सत कहते हैं। आत्मा नाम अपने स्वरूप का है। तो मैं सत हूं, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मेरा अभाव नहीं हुआ। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति असत है, क्योंकि जागृत स्वप्न जैसे सुषुप्ति में नहीं रहा, तैसे सुषुप्ति अब जागृत में नहीं है, तो सुषुप्ति जागृत में असत हो गई। जो स्वयं असत है अर्जुन, वो सत का नाश कैसे करेगा? सुषुप्ति अज्ञान रूप है, और तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान रूप है। ज्ञान अज्ञान का मेल होता नहीं है, एकत्व होता नहीं है। जैसे घट दृष्टा घट से जुदा ही रहता है, घट रूप नहीं हो सकता, तैसे ये देह दृष्टा देह रूपी घट से जुदा ही रहता है, देह में मिल सकता नहीं है। और ज्ञान द्वारा ही ये अज्ञान रूपी देह सिद्ध होता है, स्वयं असिद्ध है। यदि मैं देखने वाला नहीं सिद्ध करूं इन देहों को, तो इनको तो ज्ञान नहीं है, ये स्वयं सिद्ध नहीं है, ये पर सिद्ध है, माने ज्ञान के द्वारा सिद्ध है। स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है। मैं प्रकाशता हूं, माने देखता हूं, तब ये दिखाई पड़ते हैं। मैं न देखूं तो कहां है? मैं न देखूं जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, समाधि में नहीं देखता हूं, अपने स्वरूप को ही देखता हूं, तब ये तीनों नहीं है। अब मैं ये तीनों हैं तब भी हूं, और तीनों नहीं है तब भी हूं। इसी वास्ते मैं सत हूं। भला सत और असत का संग कैसा? दृष्टा और दृश्य का संग कैसा? तो सत का असत के साथ
संग नहीं हो सकता, ज्ञान और अज्ञान का संग नहीं हो सकता। जैसे सूर्य का और रात्रि का संग नहीं हो सकता, एक साथ नहीं रह सकते। जब रात्रि है तो सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं। अब जब प्रकाश है तो रात्रि नहीं, दोनों का मेल नहीं हो सकता। तुलसी कबहू की रह सकें रवि रजनी एक ठाम, रवि सूर्य और रजनी रात्रि भला एक साथ रह सकते किंतु नहीं रह सकते। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा सच्चित आनंद जो सतरूप है वो चिद्रूप है और वही आनंद रूप है। स्वभाव से ही यह स्वाभाविक स्वरूप है अपने हमारे तुम्हारे आत्मा का। और जो अज्ञान है वो असत है, जड़ है, दुख रूप है। तो अज्ञान असत, सत नहीं, सदा रहता नहीं, जड़ अज्ञान रूप और दुख रूप है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मेल होता नहीं है। इसलिए असत जड़ दुख रूप जो अज्ञान है, जब हम सच्चित आनंद को स्पर्श भी नहीं करता, छूता भी नहीं, तो अपने असतपना और जड़पना और दुख रूपपना हमको नहीं दे सकता। भी अग्नि का यदि स्पर्श हो तो अग्नि जला सकती है, और जो अग्नि का स्पर्श ही न हो, अग्नि को न छुआ जाए और अग्नि भी ना छुए तो कैसे जला सकती है। तो आत्मा का और इस दृश्य जगत का, इस दृश्य जगत में ही अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, इस दृश्य में है। ये दृश्य जगत हमको तुमको चेतन आत्मा को, दृष्टा को छूता नहीं, इसलिए अग्नि जला नहीं सकती। हम देखते हैं अग्नि को, अग्नि हमको छूती नहीं, हम भी छूती नहीं, क्योंकि पकड़ना और छोड़ना ये दोनों कर्म है। आत्मा दृष्टा मात्र है, कर्म नहीं है आत्मा में। और अग्नि स्वरूप से जड़ है, अग्नि भी छू सकती नहीं। इसलिए आत्मा के नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्जुन, स्पर्श न करने के कारण वायु तो आत्मा को सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, और पृथ्वी के कार्य अस्त्र शस्त्र आदि आत्मा को छेदन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि जब छुएंगे ही नहीं तो क्या काटेंगे। तो आत्मा को ये कोई छू सकते नहीं, और आत्मा भी अकर्म होने के कारण किसी को छूता नहीं। देखता है तो देखने मात्र से तो अग्नि न जला देगी, देखने मात्र से जल गीला न कर देगा। अस्त्र शस्त्रों को हम देखें, हजारों अस्त्र शस्त्रों को, तो हमको नाश घायल न कर देंगे। जब हम में लगे अस्त्र शस्त्र तब घायल कर सकते हैं, देखने मात्र से तो नहीं। इसलिए हे अर्जुन, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तुमने कहा अज्ञान ने मेरे स्वभाव का नाश कर दिया है, सो सर्वथा असंभव है। अज्ञान और अज्ञान का कार्य निद्रा रूप अज्ञान है, और जागृत स्वप्न इस निद्रा रूप अज्ञान का कार्य है। तो ये कार्य कारण रूप अज्ञान हमारे तुम्हारे ज्ञान स्वरूप का नाश नहीं कर सकता है। आप ही उत्पत्ति विनाशशील है, पुरुष की छायावत। जैसे ज्ञान तो पुरुष है, और ये माया, ये अज्ञान, ये छाया रूप है। तो जैसे छाया पुरुष से उत्पन्न होती है, पुनः पुरुष में ही नाश हो जाती है। ज्ञान पुरुष अविनाशी है, ऐसे ही ये अज्ञान उत्पत्ति नाशवान है।
हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा का ये नाश करने में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है, इसलिए भ्रम को छोड़ दो, निश्चिंत रहो। इसका स्वभाव असज्जा दुख रूप है, अज्ञान का और ज्ञान के कार्य का। हमारा तुम्हारा स्वभाव सच्चित आनंद रूप है, तो स्वभाव सिद्ध स्वरूप है ये, इसलिए मृत्यु हो नहीं सकती है आत्मा की, अज्ञानता हो नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है अपना, और आनंद अपना स्वरूप है, इसलिए दुख नहीं हो सकता है। इसलिए सच्चित आनंदपना अपना स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। निश्चिंत रहो, स्वतंत्र रहो, निर्भय रहो, कोई अपना नाशक नहीं है, विरोधी कोई नहीं है। लीला के समान देख लो इसको, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को। ये लीला है एक माया की। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रोज ही आते जाते हैं, और हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन आत्मा ना आता है न जाता है, अचल है। इनके आने जाने को देखते हैं, और आत्मा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, इनका विषय कभी होता नहीं, इसलिए ये अप्रमेय है आत्मा। अंतवंत में देहा नित्य से उक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् युद्ध सुभारत। हे अर्जुन, आत्मा अप्रमेय है, माने प्रमाण का विषय नहीं है। 6 प्रमाणों का निरूपण वेदांत शास्त्र में आता है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा नाम ज्ञान का है, ज्ञान के करण नाम साधन का है। जो ज्ञान के साधन हों उनको प्रमाण कहते हैं। जैसे इंद्रियां, ये हमारी तुम्हारी जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये ज्ञान के साधन हैं। श्रोत्र और त्वचा माने चमड़ा, और चक्षु माने नेत्र, और रसना जिह्वा, और घ्राण नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषय ज्ञान के साधन हैं। तो जैसे उपनेत्र होता है चश्मा, वो भी देखने का साधन है, तैसे ही हमारा तुम्हारा जो कान है वो श्रवण का साधन है, पर ये कान नहीं सुनता, सुनने का साधन है। सुनता तो मैं हूं, शब्द का ज्ञान मुझे होता है, कोई श्रोत्र को नहीं होता। और त्वचा माने ये जो चमड़ा है, स्पर्श ज्ञान का साधन है। स्पर्श कहते हैं शीत उष्ण, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी। ये चमड़े के द्वारा, माने चमड़े के माध्यम से मैं ही सर्दी गर्मी का अनुभव करता हूं, ये चमड़ा नहीं करता। नेत्र रूप ज्ञान का साधन है। स्त्री का, पुरुष का, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र के जो रूप हैं, ये जो आकार हैं नाना प्रकार के, इनके देखने का साधन नेत्र है। नेत्र स्वयं नहीं देखते, नेत्र से मैं देखता हूं। नेत्र मैं नहीं हूं, नेत्र मेरे हैं। जैसे चश्मा मेरा है, मैं स्वयं चश्मा नहीं हूं, तैसे ही मेरे नेत्र से मैं देखता हूं, ये साधन है। तैसे ही रसना है, रसना नाम जिह्वा का है। रस ज्ञान का साधन रसना जिह्वा है। 6 प्रकार के रस शास्त्रों में बताए गए हैं। कटु, कसाय, अम्ल, लवण,
तिक्त और मधुर ये रस है। खट्टा एक रस है और मीठा रस है, कड़वा रस है, नमकीन रस है, और तिक्त तीखा का रस है, और कसैला ये रस है। फिर इनके अवान्तर भेद और अनेक हैं। अरे मीठा रस कई प्रकार का है। आम की मिठास, अमरूद की मिठास, अनार की मिठास, अंगूर की मिठास, और गुड़ की मिठास, चीनी की मिठास, सबकी मिठास भी अनेक प्रकार की। जैसे ही खटाई भी अनेक प्रकार की है। कच्चे आम की खटाई, इमली की खटाई, नींबू की खटाई, खटास भी अनेक प्रकार की है। माने एक एक रस के भी अनेक और अवान्तर भेद होते हैं। तो इस प्रकार से रस ज्ञान का साधन रसना है। कुछ स्वयं ही रस को रसना नहीं जानती। इस रसना के द्वारा मैं ही खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव करता हूं। जैसे ही नासिका, घ्राण नाम नासिका का है। बेला, चमेली, चंदन की जो गंध है, उस गंध ज्ञान का साधन ये नासिका है। तो सज्जनों, ये ज्ञान के साधन होने से इनको प्रमाण कहते हैं। माने अपने अपने रूप के संबंध में नेत्र ही प्रमाण है, और तो कोई इंद्रिय प्रमाण है नहीं। ये गोरा है कि काला है, ये कैसे सिद्ध होगा? ये नेत्रों के द्वारा सिद्ध होगा। ये स्तुति करता है, ये अपशब्द बोलता है, ये ज्ञान कैसे होगा? कहा श्रोत्र के द्वारा ही होगा। सर्दी है कि गर्मी है, ये ज्ञान कैसे होगा? कहा त्वचा के द्वारा होगा। इसलिए अपने अपने विषय के ये साधन कारण हैं, इनके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और एक रूप का ज्ञान दूसरी इंद्रिय से नहीं हो सकता। इसलिए ये असाधारण कारण है अपने अपने विषय के, साधारण नहीं। इस रूप का ज्ञान होगा तो नेत्र से ही होगा, रस का ज्ञान होगा तो रसना से ही होगा, और इंद्रिय से नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, इनको प्रमाण कहते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता, इसलिए अप्रमेय है। यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच विषय रूप होता आत्मा, तो पांच इंद्रियों के द्वारा जान लिया जाता, देख लिया जाता। परंतु ये स्वयं देखने वाला है, तो किस इंद्रिय का प्रमाण होगा? अरे इंद्रिय के द्वारा स्वयं देखता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को। तो स्वयं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अपने से भिन्न को ही देखा जाता है। अपने आप को तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अपना तो स्वयं देखने वाला ठहरा, तो आप दिखाई कैसे पड़ेगा? किंतु नहीं दिखाई पड़ेगा। अदृष्टो दृष्टा, दृष्टा सदा ही अदृष्ट रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़े तो दृश्य शब्दादि विषय रूप हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा। जो जो दृश्य है वो नाशवान है, सदा नहीं रहता। दृष्टा ही अविनाशी है। इसलिए ये पांच ज्ञानेंद्रिय प्रमाण कहे जाते हैं। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो हम देख लेते हैं साक्षात, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और दूसरा अनुमान प्रमाण है, तीसरा उपमान प्रमाण है, चौथा अर्थापत्ति प्रमाण है, पांचवा अनुपलब्धि प्रमाण है, और छठा का शब्द प्रमाण है। अब इनका सबका स्वरूप सुनो। जो इंद्रियों से साक्षात न दिखाई पड़े, किसी चिन्ह के द्वारा जाना जाए, कार्य के द्वारा अनुमान किया जाए, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान,
ये पर्वत बन्हीवान है, आग नहीं दिखाई, बन्ही नाम अग्नि का है। इस पर्वत में अग्नि लगी हुई है, कैसे जाना? अग्नि तो नहीं दिखाई पड़ती है। कहा अग्नि का कार्य है धुआं, धुआं निकल रहा है, और बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता। तो ये अनुमान किया गया, क्योंकि अग्नि का कार्य है, कार्य से कारण का ज्ञान, कार्य को देखकर, कारण को नहीं देखा, कार्य को देखा, तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान ज्ञान होता है। ये भी ठीक है। जैसे पुत्र को देखकर पिता का ज्ञान, क्योंकि पिता कारण है और पुत्र कार्य है, और पिता बिना पुत्र हो सकता नहीं, तो पिता अवश्य है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे ही जगत पिता परमात्मा है, उसको हम देखे नहीं हैं, परंतु जगत रूपी पुत्र दिखाई पड़ रहा है, और बिना पिता के पुत्र हो सकता नहीं, तो बिना परमात्मा के, बिना भगवान के ये जगत हो सकता नहीं। तो इस प्रकार से भले ही न देखो, परंतु कार्य को यदि देख लो तो अनुमान से कारण का ज्ञान हो जाता है। गंगा में बाढ़ देखकर जल की वृद्धि भई है, गंगा बढ़ रही है, और वर्षा यहां नहीं भई, तो ये जो वृद्धि भई जल की, ये वर्षा का अनुमान ज्ञान हो रहा है। यहां हमको नहीं दिखाई पड़ता, अवश्य पहाड़ में ऊपर वर्षा हुई होगी। यदि वर्षा न होती तो गंगा में जल नहीं बढ़ता, यह अनुमान ज्ञान है। तो कार्य को देखकर जो कारण का ज्ञान किया जाता है सज्जनों, ये अनुमान प्रमाण होता है, ये भी ठीक है, इससे भी जाना जाता है, झूठ नहीं। अब उपमान प्रमाण, गो सदृश गवय, गऊ के सदृश गवय होती है। गवय एक वन की गाय है जिसको नील गाय कहते हैं, जंगल में रहती है, वो बस्ती में नहीं रहती, और जंगल में किसान लोगों को जो खेत हैं जंगल में चरती है, और किसानों के खेतों में भी चर लेती, झुंड के झुंड घूमती रहती, और लोगों को दिखाई नहीं पड़ती जल्दी, क्योंकि जंगल में रहती है, बस्ती में नहीं रहती, गांव में नहीं रहती। तो किसी ने गवय को न देखा हो, माने नील गाय को न देखा हो, और किसी से सुना हो गांव वाले लोगों से, जो गवय को भी जानता है और गऊ को भी जानता है, जो घर की गऊ है उसको भी जानता है और नीलगाय को भी जानता है, ऐसे किसान लोग जानते रहते हैं। तो किसी किसान से सुना हो कि जैसे गांव की गाय होती है मिलती जुलती, गऊ जैसी ही वो गवय भी होती, नील गाय भी होती। तो जंगल में उस नील गाय को देख करके उस किसान के वचन याद आते हैं कि उसने बताया था कि गऊ जैसी ही गवय होती है, तो ये भी गऊ जैसी है, जैसे बस्ती में गांव में गौएं होती हैं उसी से मिलती जुलती ये भी है। ये उपमान प्रमाण, ये उपमा माने सादृश्य, गऊ के सदृश। तो इससे भी गवय का ज्ञान हो गया उसको कि निश्चय ये गवय है, क्योंकि किसान ने बताया था कि बस्ती की गांव की गऊ जैसी ये भी जंगल की गऊ हुआ करती। तो इससे भी ज्ञान हो गया कि ये नील गाय। अर्थापत्ति प्रमाण, कोई दिन में भोजन नहीं करता, लोगों के देखने में वो भोजन नहीं करता और स्थूल है, और ये कहता है कि मैं भोजन नहीं करता, ऐसी प्रसिद्धि कर रखी। तो बहुत लोग आते हैं देखते हैं उसको, ये भोजन नहीं करता और जीवित कैसे रहता है? क्योंकि ये शरीर अन्नमय कोश है, अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न को खा के जीता है,
और अन्न रूप पृथ्वी में लीन हो जाता है, अन्न के बिना जी नहीं सकता। और ये कहता है कि मैं भोजन करता ही नहीं हूं, पर शरीर स्थूल है। यदि भोजन नहीं करेगा तो शरीर कृश हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, धीरे धीरे नाश हो जाएगा जो नहीं करेगा भोजन। तो अरे जो चीज अन्न से पैदा होगी तो अन्न के बिना कैसे जिएगी? नहीं जिएगी। तो इसको अर्थापत्ति माने स्थूलता रूपी अर्थ को देख करके, इसका शरीर स्थूल है ये देख करके ऐसा अनुमान होता है कि ये रात्रि में भोजन करता होगा, दिन में नहीं करता तो रात्रि में करता होगा। कैसे जाना? कहा शरीर की स्थूलता देख कर। इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। ये भी ठीक ही है, इससे भी ज्ञान हो गया रात्रि भोजन का। अनुपलब्धि प्रमाण, अभाव का जो ज्ञान है उसको अनुपलब्धि कहते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण, कोई चीज नहीं है, घर में घट नहीं है, घड़ा नहीं है, अनेक वस्तुएं नहीं होती तो उसके अभाव का भी ज्ञान होता है। इसको अनुपलब्धि प्रमाण होते। एक तो है का ज्ञान, उपलब्धि का, घड़ा उपलब्ध है माने है, और नहीं है ये अनुपलब्धि है। तो इस प्रकार से अनुपलब्धि भी प्रमाण है, चीज नहीं। जैसे इस समय जागृत है तो जागृत का हमको ज्ञान, परंतु स्वप्न और सुषुप्ति अनुपलब्ध है माने नहीं है, तो उसका भी ज्ञान है हमको। उपलब्धि का भी ज्ञान है, अनुपलब्धि का भी ज्ञान है। तो इसलिए अनुपलब्धि भी प्रमाण है। सज्जनों, ये 5 प्रमाण है, और परंतु ये प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे ही चलते हैं, क्योंकि इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण यदि नहीं होंगे तो अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण ये कैसे सिद्ध होंगे? अभी कार्य को भी हम इंद्रियों के द्वारा देखेंगे तब कारण का ज्ञान होगा। अब वो छठा जो प्रमाण है, कहते हैं जो इंद्रिय प्रमाणों से अत्यंत ही परे हो, ये 5 प्रमाणों से परे हो, जैसे स्वर्गादिक लोक और इंद्रादिक देवता, वैकुंठादि लोक और विष्णु आदिक देवता, वो तो प्रत्यक्ष नहीं, ये 5 प्रमाण विफल हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय तो है नहीं इस, और वैकुंठ आदि लोक और विष्णु आदिक देव और इंद्रादिक देवता, तो फिर ये कैसे जाने जाते हैं? कहा ये शास्त्र प्रमाण से जाने जाते हैं। शास्त्र प्रमाण से माने शास्त्र शब्द है, वो भी ईश्वर का शब्द है, सर्वज्ञ ईश्वर का शब्द है, क्योंकि जीव आजकों की तो पहुंच नहीं है कि वैकुंठ को देख करके बता सकें, स्वर्ग को देख के बता सकें। सर्वज्ञ ईश्वर जानता है, तो सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी वेद है, तो वेद प्रमाण से सुन करके गुरुओं से कि भी स्वर्ग भी है, नरक भी है, वैकुंठ भी है, और वहां देवता रहते हैं और विष्णु आदि देव रहते हैं वैकुंठ आदिकों में, ये शब्द प्रमाण है सज्जनों। तैसे ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी शब्द प्रमाण से होता है। जो चीज परोक्ष है हमारे लिए, प्रत्यक्ष नहीं है, किसी प्रमाण का विषय नहीं हो रही है, तो सर्वज्ञ ईश्वर के वचन वेद प्रमाण से वो भी जानने में आ जाती है। तो वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है? कहा वेद से जानो, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हम जान नहीं सकते। तो वेद कहता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और हमारा तुम्हारा क्या स्वरूप है?
जीव का क्या स्वरूप है? कहा या एस हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, जो हृदय के भीतर एक अनंत अखंड ज्योति जगमगा रही है, वो जीव का स्वरूप है। भीतर का मतलब सबसे बाहर तो संसार है। इंद्रियों के बाहर हम देखते हैं, आंख से बाहर संसार देखते हैं, कान से बाहर के लोगों के शब्द सुनते हैं, त्वचा से बाहर की स्पर्श करते हैं, रसना से बाहर के खट्टे मीठे रस का अनुभव करते हैं, नासिका से तो हम बाहर गंध का अनुभव करते हैं। तो शरीर के भीतर का हाल हमको नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान कृष्ण ये शब्द प्रमाण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण सर्वज्ञ ईश्वर हैं, तो वो बताते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। कहा ये शरीर के बाहर तो ये संसार है, सो इंद्रिय प्रमाणों से देख लिया हमने, मैंने आंख से देख लिया बाहर के रूप, कान से बाहर के लोगों के शब्द सुन लिया, त्वचा से बाहर की हवा का स्पर्श भी कर लिया, आंखों से बाहर के रूप देख लिए, रसना से बाहर के खट्टे मीठे आम अमरूद का रस भी देख लिया, और नासिका से बाहर बेला चमेली की गंध भी देख जान लिया। अब शरीर के भीतर का हाल हमको नहीं मालूम हो रहा। तो भगवान कहते हैं भीतर हम बताते हैं इस प्रकार से प्रवेश करो, अपने स्वरूप को जानने के लिए मैं कौन हूँ, अपने आप को जानने के लिए शरीर के भीतर चलो। कैसे? कहा सबसे बाहर का हाल तो तुमने देख लिया ना, और देखने वाले तुम ही हो, भला दूसरा देखने वाला नहीं है। बाहर का भी हाल शब्द आदि विषय इंद्रियों के द्वारा जो देखते सुनते हैं वो हम ही देखते हैं। तो मैं कौन हूँ आखिर और कहाँ पर बैठा हूँ? तो कहते हैं ये शरीर के भीतर ये इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों के द्वारा ये बाहर का हाल हम देखते हैं। फिर इंद्रियों के भी भीतर चलो। कहा इंद्रियों के भीतर मन है। मन का क्या स्वरूप है? संकल्प विकल्प रूप ये मन है। इच्छा काम ये सब मन का स्वरूप है। फिर और भीतर चलो। कहा मन के भी भीतर बुद्धि है। बुद्धि का क्या स्वरूप? निश्चयात्मिका बुद्धि, जो निश्चय करती है अमुक काम करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि का स्वरूप है। कहा भी बुद्धि के भी भीतर चलो। यो बुद्धे परतस्तु सहा, जो बुद्धि से भी भीतर है वह चेतन आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। चेतन नाम ज्ञान का है, और ये अखंड ज्योति जगमगा रही है बुद्धि के भी भीतर, जो उदयास्त रहित है, बुझती नहीं कभी, और कब से जल रही है पता नहीं। अनादि अनंत ये अखंड ज्योति जगमगा रही है, हमारा तुम्हारा जीवों का स्वरूप है ज्ञान ज्योति। अब ज्ञान जो हमारा स्वरूप ही ज्ञान हुआ, तो हम ही बुद्धि को देखते हैं, हम ही मन को देखते हैं, हम ही इंद्रियों को देखते हैं, और इंद्रियों के द्वारा संसार को भी हम ही देखते हैं। दूसरा ज्ञान है नहीं, ये सब अज्ञान रूप साधन है देखने के। ज्ञान रूप हमारा ही सिद्ध हुआ। तो ये भगवान के वचन प्रमाण से जानने में आता है हमारा स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। फिर ये जो शरीरों के भीतर ये जो जगमगाती हुई ज्ञान ज्योति है, इसके लिए भगवान कहते हैं तत्वमसि। हे अर्जुन, वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्वरूप बताया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तत्वमसि वही तू है। अब ये वेद प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि ये जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं, आत्मा नाम मैं का है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये संशय रहित ज्ञान होता है भगवान के वचन प्रमाण से। दूसरा प्रमाण कारगर नहीं होता है, ये शब्द प्रमाण से ही ये जानने में आता है कि जो ब्रह्म है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म हो और सो अयम आत्मा, ये शब्द प्रमाण है। हमारा आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि एक लक्षण ज्ञान ज्योति है ना, तो ब्रह्म ज्ञान ज्योति है, आत्मा हम भी ज्ञान ज्योति। तो दोनों दो ब्रह्म होते नहीं, दो ज्ञान नहीं है,
एक ही अखंड ज्ञान है। इस प्रकार से सज्जनों, हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा और किसी प्रमाण का विषय नहीं है, केवल शब्द प्रमाण से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। हरि राम।